तो आज के इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी काफ़ी ज़्यादा काम पड़ेगा पूरी फिजिक्स पढ़ते समय, और इसकी बेसिक बातें हमेशा आती रहनी चाहिए। कभी भूल गई तो हम अपने नोट से रिवाइज कर सकते हैं। 11th क्लास में हम आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं उसका पूरी फिजिक्स में हमेशा काम पड़ता रहेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आएगी। कोई जरूरी नहीं है कि अपने को सारी बातें अभी कमांड हो जाएं, बट हाँ बेसिक फंडामेंटल समझ में आना चाहिए। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सब कुछ नहीं सीखा जा सकता है एक समय में, इसलिए हम केवल इसेंशियल पार्ट ही डिलीवर कर रहे हैं, बट फंडामेंटल्स हैं मैथमेटिक्स के जिनका फिजिक्स में काम पड़ेगा। तो बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमारा आगे कहीं पर भी फिजिक्स में काम नहीं चलने वाला है। हम कभी लाइन बनाएंगे, लाइन का स्लोप बनाएंगे, उसका इंटरसेप्ट निकालना चाहेंगे, उसका ग्राफ बनाना चाहेंगे, तो बार बार लाइन का काम पड़ेगा। कुछ जगह सर्कल का काम पड़ेगा, इलिप्स ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो इलिप्टिकल पाथ की चर्चा करेंगे, या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते समय जब वर्क डन निकालते हैं तो वहाँ पर भी हम इलिप्टिकल पाथ लेकर के, तो इस तरीके से हमें इलिप्स की जानकारी होना चाहिए। पैराबोलिक पाथ का भी काम पड़ेगा, जब हम किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर देते हैं तो उसका पाथ पैराबोला होता है। तो पैराबोला क्या है, पैराबोला ग्राफ कैसे बनाते हैं, पैराबोला को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इन सब बातों का डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये इसेंशियल है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन वाले सेक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम किसी पॉइंट को स्पेस में कैसे लिख सकते हैं। हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशन में कहीं पर काम पड़ेगा तो हम इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लोकेशन ऑफ पॉइंट इन द प्लेन, इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स ऑफ लाइन। लाइन के 3 पैरामीटर्स होंगे, लाइन का इंक्लिनेशन क्या है, लाइन का स्लोप क्या है, और इंटरसेप्ट एक्सिस के साथ कितना है। फिर हम लाइन का ग्राफ बनाना सीखेंगे कि लाइन ओरिजिन से जा रही है तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, ओरिजिन से नहीं जा रही है तो कैसे ग्राफ बनाएंगे। इसके बाद स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यदि कोई लाइन 2 पॉइंट से जा रही है तो हम इसका स्लोप कैसे बता सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। ये एक ही लाइन की इक्वेशन है जो हम अलग अलग तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। सो पहला है कि हमें देखना है लोकेशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। फर्स्ट में है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। हमें जो है किसी पॉइंट को लोकेट करना है। तो मैंने ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस बना लिया, एक एक्स एक्सिस कहलाएगा, दूसरा वाई एक्सिस कहलाएगा। ये जहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट करते हैं वो हमारा ओरिजिन कहलाता है। मैंने ओरिजिन इसका नाम ओ रख दिया। कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। इसका मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। इसके बाद हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है इस स्पेस में, यहाँ तो इसको लोकेट करना है। इसको लोकेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे एक्स एक्सिस पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे वाई एक्सिस पर। एक्स और वाई एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। मान लो यहाँ से यहाँ तक जो एक्स की डिस्टेंस है वो a है, और जो ये यहाँ से x, और ये जो यहाँ से पॉइंट से ऊपर की तरफ है y की डायरेक्शन में वो b मान लिया। सो ये जो पॉइंट है उसमें x में आगे कितना आना पड़ेगा, a, तो ये उसका x कोऑर्डिनेट हो गया। और ऊपर b में कितना जाना पड़ेगा, ऊपर y की तरफ कितना जाना पड़ेगा, b, ये हो गया। चलिए हमारे प्लेन पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे। एक तो उसकी x की वैल्यू होगी कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको x में कितना चलना पड़ेगा। मान लेते हैं मेरे को इस पॉइंट पर पहुंचना, तो पहले मैं x में a गया फिर b आ गया। ये इक्विवेलेंटली आप ऐसे कह सकते हैं कि y में आप b चले जाइए। ये चूंकि एक रेक्टेंगल बनेगा तो यदि a है और ये b है तो इसके सामने वाली साइड ये भी b होगी और यहाँ पर क्या होगा, a होगा। तो आप पहले y में चले जाइए फिर यहाँ x में चले जाइए, लेकिन आपका कोऑर्डिनेट a और b रहेगा। तो x कोऑर्डिनेट हो गया और y कोऑर्डिनेट। यदि हम स्पेस में इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते तो z की वैल्यू भी होती। z की वैल्यू मतलब उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें z कोऑर्डिनेट कितना लेना होगा, z की वैल्यू कितनी होगी।
सो ऐसे हम बता सकते हैं। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, लोकेट द गिवन पॉइंट्स। ये जो हमें पॉइंट्स दिए हैं उनको लोकेट करना है। तो पॉइंट ए मान लेता हूँ मैं 0 -3, बी मान लेता हूँ 3 0, सी मान लिया जाए 3 2, और एक पॉइंट डी मान लेता हूँ मैं। यहाँ पर ए बी सी मान लिया और ये डी पॉइंट मान लिया, कितना -3 -4। सो ऐसे जो है हम अपने पॉइंट्स को एक्सिस पर लोकेट कर सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये वाई एक्सिस होगा। अब ये जो पॉइंट है उसका x 0 है और y कितना है -3 है, तो ये तो 0 हो गया ओरिजिन, और y में -3 जाना है, तो ये तो -3 पर पहुंच गए हैं। ये y जो है -3 है। तो ये जो पॉइंट हो गया यहाँ पर हमने लोकेट किया, ये पॉइंट A है 0 -3, क्योंकि हम x में गए ही नहीं, केवल y में गए, तो हमारा A का लोकेशन हो गया। B का लोकेशन कितना है 3 और 0, तो x 3 है और y 0 है, इसका मतलब x एक्सिस में हो गए। तो इस पॉइंट को लोकेट करना चाहूँगा यदि मैं, तो B x में 3 जाना है और y में 0 जाना है। C है 3 और 2, तो x में 3 जाऊँगा और y में 2, 3 यहाँ आ गए, इसके ऊपर आ गए, तो ये हो जाएगा 3 और 2। तो हम ऐसे पहुँच गए यहाँ पर। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बनाएं। तो ये 3 में तो x में 3 चले गए और y में 2 आ गए, तो हमारा B भी हो गया, C भी हो गया। D लोकेट करना है -3 -4, तो x में -3, तो इधर -3 आ गए कहीं x में, और y में -4 आ जाऊंगा, -4 कहीं नीचे होगा, तो मान लिया ये -3 और यहाँ कहीं पर -4 आ गया। तो दिस इज योर D। इसके कोऑर्डिनेट कितने -3 और हम चार्ट पेपर बना करके भी इसको देख सकते थे, बट बहुत बार अपने को वैसा ही अंदाजा से लिखना पड़ेगा। कोई जरूरी तो है नहीं कि हम हमेशा कॉपी करते समय चार्ट पेपर में ही काम करेंगे, हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन ही होगी। सो एक एस्टिमेटेड वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए यदि हम प्लेन में लोकेट कर रहे हैं, तो प्लेन में लोकेट करेंगे तो हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। यदि एक्स वाई प्लेन है तो एक्स और वाई चाहिए, यदि वाई जेड प्लेन है तो वाई और जेड चाहिए, यदि एक्स जेड प्लेन है तो एक्स और जेड की वैल्यू चाहिए। लेकिन एक प्लेन में यदि हमारा पॉइंट लाई करता है तो उसके लिए केवल 2 कोऑर्डिनेट्स की ही जरूरत पड़ेगी। सो ये इसमें हो गया लोकेशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। एक चीज हमने यहाँ पर सीख ली। नेक्स्ट हमें लेना है पैरामीटर्स ऑफ ए लाइन। सो लाइन के पैरामीटर्स पढ़ना है। तो लाइन के पैरामीटर्स में 3 चीजें हमने देखा था। लाइन के पैरामीटर में एक तो है इंक्लिनेशन। ये लाइन का एंगल है। इंक्लिनेशन का क्या मीनिंग होगा? यदि मैंने ये कोई एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और मैं कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। सो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से लाइन तक पहुंचने के लिए जितना एंगल हमें बनाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे और किधर घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो किसी भी लाइन पर पहुंचने के लिए आपको इंक्लिनेशन ऐसे ही निकालना पड़ेगा, है ना। कोई भी आप ले सकते हैं लाइन कहीं पर भी। ये मैंने मान लिया कि ये एक्स वाई है, ऐसे लाइन चली गई हमारी, तो इसका इंक्लिनेशन बताना है। तो स्टार्ट तो हम एक्स के प्लस से ही करेंगे ऐसे, तो इधर की तरफ लाइन हो गई, ये एंगल थीटा हो गया। सो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हम ऐसे बता सकते हैं। सो लाइन को बताने के लिए कि लाइन कितना इंक्लाइंड है या क्या है, और मान लो यहाँ एक्स और ये वाई, कैसे भी लाइन, ये तो ये होगी या इधर की तरफ होगी। सपोज मैंने लाइन ऐसे बना लिया, तो ये तो एक्स के पैरेलल ही है, तो इसका कोई इंक्लिनेशन नहीं है। इंक्लिनेशन नहीं है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 होगी। लाइन एक्स के यदि पैरेलल होगी तो उसका एक्स के साथ एंगल 0 होगा। तो इंक्लिनेशन का मतलब एक्स के साथ एंगल, और वो भी किधर की तरफ? एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लो मैंने ऐसे लाइन खींच लिया पैरेलल टू वाई,
सो ये जो लाइन थी, दिस लाइन वाज पैरेलल टू x, और ये जो मैंने लाइन बनाया है, दिस लाइन इज पैरेलल टू y। पैरेलल टू y लाइन है। अब हम इधर की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो इंक्लिनेशन मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। हम एक्स वाई प्लेन ही ले रहे हैं बाई डिफॉल्ट, वाई जेड प्लेन ले सकते हैं, एक्स जेड ले सकते हैं, पर बाई डिफॉल्ट यदि अपने को लेना है तो हम एक्स वाई प्लेन ही लेंगे। उस प्लेन में हम जब किसी लाइन को रखेंगे तो या तो उसका एंगल 0 होगा, या तो एंगल 90 से कम होगा, या तो फिर 90 से ज़्यादा होगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं लाइन को। आगे भी इंक्लिनेशन जो है इसका क्या यूज़ करना है ये आगे समझेंगे। तो आप देखिए इंक्लिनेशन बता दिया, अब मुझे आप लाइन का क्या बताना है, पैरामीटर स्लोप बताना है। सो नेक्स्ट है स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप को हम m से लिखेंगे। तो m इज इक्वल टू tan थीटा, ये जो है लाइन का स्लोप कहलाता है। ये जो वैल्यू आएगी दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ द लाइन। तो आप देखिए, जैसे मान लिया मैंने कि मेरे पास ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ऐसे ऐसे कोई भी एक लाइन जा रही है। अब मेरे को इसका स्लोप बताना है। सो एकदम आसान सा है। सबसे पहले मुझे x के साथ इसका एंगल निकालना होगा। x के पैरेलल एक लाइन खींच दिया, ये दिया रहेगा एंगल, तो ये मान लो एंगल कितना है, थीटा है। तो इस लाइन का स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब स्लोप की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कैसे होगा। सो tan थीटा की वैल्यू प्लस जब होगी तो स्लोप प्लस होगा, tan थीटा की वैल्यू जब 0 होगी स्लोप 0 होगा, tan थीटा की वैल्यू जब माइनस होगी तो स्लोप माइनस होगा, और tan थीटा की वैल्यू जब अनडिफाइंड होगी तो स्लोप भी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो हम जो है इस तरीके से अपनी लाइंस को, तो जब भी स्लोप निकालना होगा तो हम सबसे पहले उस लाइन का इंक्लिनेशन निकालेंगे। तो जैसे मान लिया कि मेरे पास ये एक लाइन है x और ये y एक्सिस, और लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू x। तो इस लाइन में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो जब 0 हो गई तो इसका स्लोप कितना होगा, m tan 0, तो 0 आ गया। इस तरीके से इस लाइन का स्लोप तो 0 होगा। दूसरी मैं ले लेता हूँ कि मेरे पास ये x एक्सिस है और ये कितना है, y एक्सिस है। इसके बाद मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन जो है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है या पैरेलल टू y एक्सिस है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। m किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो tan 90 अनडिफाइंड है, जिसको हम इनफाइनाइट लिख रहे थे। तो आप हमेशा लिख सकते हैं अनडिफाइंड, बट बहुत बार हम जो है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन्फिनिटी लिख देते हैं, तो ऐसे आ जाएगा। बाकी यदि tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 से कम है, तो हम लोग पढ़े थे ASTC में कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा। सो मान लिया मैंने कि हमारे पास यहाँ पर ये जो है x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये इधर की तरफ है। यदि हम ये लेते हैं और मैं ये ले लिया, तो देखिए इसका एंगल थीटा जो है, तो दिस एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 है, तो tan क्या होगा, निगेटिव होगा। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या उससे क्रॉस कर गया है, तो m की वैल्यू किस में आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। तो m निगेटिव आ गया। सो आप जो है ये ध्यान रख सकते हैं स्लोप के लिए, इफ थीटा लेस देन 90 तो स्लोप आपका प्लस होगा, एंड इफ थीटा ग्रेटर देन 90 तो स्लोप जो है माइनस होगा। स्लोप निकालने के लिए लाइन का इंक्लिनेशन केवल 0 से 180 के बीच में ही लेते हैं। आप कैसे भी करेंगे, लाइन को कहीं भी घुमाएंगे, वो जो है 0 से 180 के बीच में ही आ जाएगा। तो इसके लिए हम जो एंगल लेंगे वो 0 से 180 के बीच में ही कंसीडर कर रहे हैं। वी आर टेकिंग दिस एंगल फ्रॉम 0 टू 180। तो 0 से 180 ले रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन पड़ेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू प्लस होगी, तो यदि हम एंगल 90 डिग्री से कम है तो स्लोप प्लस में आ जाएगा, और यदि एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो स्लोप किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए जाए, ठीक है। तो
क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन। तो क्वेश्चन में जो लाइन दी हुई है उनका हमें स्लोप निकालना है। बहुत आसानी से हम इनको सॉल्व कर पाएंगे, एक्स और ये वाई। सो मेरी जो लाइन है वो ऐसे जा रही है और ये जो एंगल है ये वाला एंगल दिया है कितना 30 डिग्री दिया है। ये मैं थीटा नहीं लिख रहा, सो आई एम राइटिंग इट एज 30 डिग्री। सो आप देखिए तो एक्स के प्लस से ही बना रहा है, तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव से ही बना रहा है। तो और एम की वैल्यू कितनी पढ़े थे हम लोग, tan थीटा। सो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, एम इज इक्वल टू tan 30 एंड tan 30 आप याद कर लिए होंगे, सो 1/√3 आ गया। सो ऐसे हम जो है आसानी से इसकी वैल्यू बता सकते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ऐसे लाइन बना दिया। अब मैं इस एंगल को 30 लिख लेता हूँ, इसका स्लोप निकालना है। तो आप देखिए ये हमें एंगल तो x ही चाहिए, तो मेरा थीटा तो ये है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल एंगल 180 होगा। थीटा विल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 इज 150। तो स्लोप की वैल्यू m इज इक्वल टू tan थीटा पढ़ा था मैंने, तो m इज इक्वल टू tan कितना 150। अब tan 150 यदि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो ठीक है, और नहीं लिख सकते तो tan 180 माइनस थीटा से हम लोग पढ़े थे माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 30 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू माइनस tan 30 और tan 30 इज 1/√3। तो ऐसे जो है आप सॉल्व करके बता सकते हैं। एंगल्स निकालना मैंने आपको सब बता दिया है, 150 आप याद रख सकते हैं, सभी को कहाँ से निकालना है। तो ऐसे यदि हमें कोई लाइन दी हुई है तो हम उस लाइन का स्लोप वर्कआउट करके बता सकते हैं। 0 और 180 वाला मैंने आपको बता ही दिया है। सो एंगल दिया रहेगा, या तो आपका एंगल 90 से कम होगा या तो 90 से ज़्यादा होगा। तो 90 से कम वाला एग्जाम्पल ले लिया और ये 90 से ज़्यादा वाला, एक 0 और एक 90 भी मैंने थ्योरी बता दिया है कि यदि एंगल 0 है तो उसका स्लोप 0 होगा। क्वेश्चन में लगा ही लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम एक छोटा सा कोऑर्डिनेट बनाए x एंड y, और ये मैंने एक लाइन बना लिया। तो डेफिनेटली इस लाइन का स्लोप कितना होगा, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, यहाँ पर एंगल 0 है तो tan 0, स्लोप विल बिकम 0। तो ऐसे जो है 0 आ जाएगा, इस तरीके से बता सकते हैं। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो मैंने आपको यहाँ पर ये सिखा दिया कि हमारे पास लाइन के क्या क्या पैरामीटर्स हैं और कैसे हम निकाल सकते हैं पैरामीटर्स को। सो इंक्लिनेशन बता दिया, स्लोप बता दिया, अब हमें उसके इंटरसेप्ट की वैल्यू और निकालना है। सो नाउ वी फाइंड इंटरसेप्ट। सो इंटरसेप्ट विद एक्सेस। तो नेक्स्ट है इसमें इंटरसेप्ट विद एक्सेस। तो एक्स इंटरसेप्ट को मैं ए से लिखूंगा एंड वाई इंटरसेप्ट को बी से लिखूंगा। वाई इंटरसेप्ट इज बी, एक्स इंटरसेप्ट इज ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज बी। इस इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है ये एक बार समझते हैं। ये मैंने एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एंड मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया। तो लाइन ने इसको यहाँ कट किया और ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से जहाँ पे लाइन ने कट किया एक्स पर, वो तो उसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। और ओरिजिन से जितनी दूरी पर हमारी लाइन वाई एक्सिस कट करेगी वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो क्या हो गया, बी हो गया। अब यदि मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो यहाँ एक्स तो कितना है ए और वाई है 0, और यदि मैं इसके पॉइंट लिखना चाहूँ तो यहाँ वो एक्स तो है ही नहीं, तो हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे। एक्स कितना हो गया 0 और y किसके इक्वल हो गया b के। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो लाइन जब जो है कहीं से जा रही होगी, जब लाइन क्रॉस करेगी तो x को कहाँ पर काटती है और y को कहाँ पर काटती है। x एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी, ओरिजिन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो उसका x इंटरसेप्ट कहलाएगा। y एक्सिस को लाइन जहाँ पर काटेगी, ओरिजिन से उस पॉइंट की जितनी डिस्टेंस होगी वो उसका y इंटरसेप्ट कहलाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लाइन के इंटरसेप्ट बता सकते हैं। सो इंटरसेप्ट निकालना आगे सीखेंगे हम। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर लिखना है फाइंड एक्स
एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन। क्वेश्चन में हमें वो मार्क रहेगा कि कैसे बताना है। तो फर्स्ट है, हम फर्स्ट बना लेते हैं, x हो गया और ये y, यहाँ से मेरी ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है तो इसके कोऑर्डिनेट दिया है 3 0 और इसकी वैल्यू दिया है 0 एंड 5। सो आसान सा तो है, वो तो दिया ही है क्वेश्चन में ही। तो x इंटरसेप्ट तो ये है जहाँ काटा, तो यहाँ पर ये a हो गया और ये b हो गया। तो हमारे a की वैल्यू तो कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है 5। सो x इंटरसेप्ट इज 3 एंड y इंटरसेप्ट इज 5। इसी तरीके से आप और एग्जांपल्स ले सकते हैं। मान लिया मैंने x है, ये y हो गया एंड माई लाइन इज दिस। यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ कट करेगी तो x तो है नहीं, 0 -5 दिया है, और यहाँ जो कट रहा है वो 3 और 0 है, ऐसे बता दिया मैंने। सो आप आसानी से बता पा रहे होंगे इस पॉइंट में x की वैल्यू और इस पॉइंट पर x की वैल्यू, है ना, ऐसे बता सकते हो। x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे कट किया 3, तो x इंटरसेप्ट इज 3 और y में नीचे कट किया है तो 5 पर, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -5। सो ऐसे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट हम बता सकते हैं। ये x और यहाँ y लाइन दी जा रही है, यहाँ ये और ये इंटरसेप्ट दिया हुआ मेरे को, तो ये पॉइंट दिया है -40, कोऑर्डिनेट्स दे दे रहा हूँ मैं आपको, और यहाँ पर 0 0 और 2 मान लिया, इट इज 0 एंड 2। तो आप देखिए x इंटरसेप्ट, x को यहाँ काटा है, a इज इक्वल टू -4 और उसका y इज इक्वल टू 2। सो हमें x इंटरसेप्ट आ गया और y इंटरसेप्ट आ गया, ऐसे हम बता सकते हैं। सो x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन हमने ऐसे कैलकुलेट करके निकाल दिया। सो a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 2 आ गया। सो इंटरसेप्ट का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास कोई लाइन है, लाइन जा रही होगी हमारी कहीं ना कहीं, मतलब हमारे प्लेन में कहीं से जा रही होगी, हमने एक एक्सिस बना लिया, तो लाइन हमारी x y एक्सिस को काट सकती है। यदि वो x के पैरेलल है तो y को नहीं कट करेगी, है ना, तो x, तो फिर वहां पर y इंटरसेप्ट का मतलब ही खत्म हो गया, केवल हम x बता पाएंगे। यदि लाइन न तो x के पैरेलल हो और ना ही y के पैरेलल हो, तब इंटरसेप्ट लिखने का कोई मतलब होता है। तो जब जो है लाइन ना x के पैरेलल होगी और ना ही y के जाएगी, तो x को भी कट करेगी और y को भी कट करेगी, तो हम x इंटरसेप्ट ले सकते हैं और y इंटरसेप्ट ले सकते हैं। इस तरीके से हमारा आने वाले टाइम में इंटरसेप्ट्स का काफ़ी काम पड़ेगा और हम इस तरीके से बता सकते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है। तो मैंने आपको सेकंड वाला पॉइंट सिखा दिया पूरा। यहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट में ये पैरामीटर्स ऑफ लाइन में इंक्लिनेशन क्या है, स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट विद एक्सिस कैसे हम निकाल सकते हैं, तो एक्सिस साथ इंटरसेप्ट कितना होगा, ये सारी बातें हमने यहाँ पर सीख लिया। तो आगे यहाँ पर x एंड y इंटरसेप्ट निकाल लिया। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए ओरिजिन से कितनी दूरी पर x में काटेगी, x इंटरसेप्ट प्लस में काटेगी तो प्लस, माइनस में काटेगी तो माइनस, और y इंटरसेप्ट बताने के लिए कि y को कहीं ना कहीं तो कट करेगी, तो ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पर वो y एक्सिस कट करेगी उसका y इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो y इंटरसेप्ट प्लस भी हो सकता है और y इंटरसेप्ट माइनस भी हो सकता है। नेक्स्ट हमें अब बताना है, यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट से बता दिया ग्राफ ऑफ द लाइन। अब हमें लाइन को ग्राफ करना सीखना है। ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इस पे जरूर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड है ग्राफ ऑफ लाइन। हम लाइन का ग्राफ कैसे बनाएंगे। लाइन का ग्राफ बनाने के लिए दो सिचुएशन होगी, या तो लाइन ओरिजिन से जाएगी या तो लाइन ओरिजिन से नहीं जाएगी। सो मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। यदि आप लाइन को ड्रॉ करेंगे तो दो सिचुएशन होंगी हमारे पास, आइदर अवर लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन और द लाइन विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन। Suppose we draw our x-axis, this is our x-axis and this is our y-axis. Let us draw second situation, this is x-axis and this is y-axis. अब हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक तो ये हो गई
क्योंकि हमें तो ले जाना ओरिजिन से ही है। और एक लाइन ये हो गई, ये भी कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है। ठीक है, तो हमें इसमें ग्राफ बनाना है, तो ऐसे हम बता सकते हैं। तो इसका स्लोप तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो तो प्लस में आएगा, और इस वाली लाइन का स्लोप जो है वो माइनस में आएगा। इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन आगे लिखना सीखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स, वेयर m इज द स्लोप। और इस लाइन का जो इक्वेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। बस बाकी कोई चीज आएगी नहीं। आप x 0 करेंगे तो y 0 आ जाएगा, x 2 रखेंगे तो y जो है 2 टाइम्स में आ जाएगा, कितना स्लोप होगा। तो उस लाइन का ग्राफ क्या होगा, लाइन कहाँ से जाएगी, लाइन x से छोटा एंगल बनाएगी या लाइन x से बड़ा एंगल बनाएगी, ये उस लाइन की इंक्लिनेशन पर डिपेंड करेगा, स्लोप पर। यदि स्लोप ज़्यादा है तो लाइन का x साथ एंगल ज़्यादा होगा, यदि स्लोप कम है तो लाइन का x के साथ एंगल क्या होगा, कम होगा। सो स्लोप निकालने के लिए इंक्लिनेशन चाहिए हमें, तो ये ऐसे बना सकते हैं। तो ये 90 को देखिए क्रॉस कर गया। सो लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है कि ओरिजिन से पास नहीं करे। तो मैंने पहला लिया कि फॉर लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन से जाएगी तो यह तो लाइन फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, यह तो लाइन सेकंड एंड फोर्थ में होगी। ओरिजिन से जाने वाली लाइन का लोकेशन कहीं और पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट तो हमने फिक्स ही कर दिया। जब हमने फिक्स कर दिया तो ये तो लाइन ऐसे जा रही होगी, ये तो लाइन इस तरीके से जाएगी। तो ये लाइन ये तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, ये तो लाइन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो ऐसे बता सकते हैं। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में है ड्रॉ ग्राफ ऑफ द लाइन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ द लाइन। इस लाइन का हमें जो है ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर, फर्स्ट ले रहा हूँ y इज इक्वल टू 3x। तो ये तो x की वैल्यू यदि आप 0 रखेंगे तो y 0 आएगा, x प्लस रखेंगे तो y प्लस आएगा, x माइनस रखेंगे तो y माइनस आएगा। यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, प्लस है। तो यदि m की वैल्यू प्लस है तो मैंने आपको बताया है, आपको केवल m की वैल्यू देखना है। प्लस है यदि m की वैल्यू तो लाइन जाने तो ओरिजिन से है, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है ना। कुछ प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब लाइन कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है। लाइन ओरिजिन से जाएगी तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स होगा, जहाँ m प्लस या माइनस अपने आप आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। तो आप इसकी वैल्यू कहाँ से मिल लेंगे, ये इस तरीके से पास कर गया। अब आप देखिए यहाँ पर यदि मैं लाइन में कोई पॉइंट लोकेट करता हूँ तो इसका x भी प्लस है, y भी प्लस है, तो आपका x वैल्यू प्लस रखने पर y भी प्लस आ जाएगा। और यदि मैं x को माइनस रखूंगा तो y भी माइनस हो जाएगा। तो यदि इधर की तरफ लेता हूँ मैं, तो हम लोग कोई दो पॉइंट लेके लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। पॉइंट वाइज प्लॉट नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट से प्लॉट कर रहे हैं कि यदि हमारा स्लोप प्लस है और लाइन ओरिजिन से जा रही है तो उसका इक्वेशन जो आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स आएगा। यदि लाइन का स्लोप माइनस है तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, इस तरीके से हम बता पाएंगे। सेकेंड, y इज इक्वल टू माइनस 4x, इस लाइन को अपने को बताना है। तो इस लाइन को प्लॉट करने के लिए x हो गया, y अब यहाँ पर माइनस आ रहा है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। तो मैंने बताया था कि माइनस आएगा। सो लाइन को जाना तो ओरिजिन से ही है, लेकिन वो किस क्वाड्रेंट में जाएगी, सेकंड एंड फोर्थ में। तो ये ऐसे लाइन चल जाएगी। तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू माइनस 4x हो गया, और ये जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 3x आ गया। अब आप एक एक पॉइंट लेकर के बता सकते थे, जैसे मैंने x 0 किया तो y 0 आ गया, x की वैल्यू -1 लिया, -1 लेकिन y की वैल्यू 4, -2 लिया तो +8। तो ऐसे पॉइंट्स लोकेट करके आप खींच सकते हैं यदि आपके पास ग्राफ पेपर होता तो। हम जो कि बिना ग्राफ के बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम अपने पॉइंट को एस्टिमेट करके सॉल्व करके बता सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से जाने वाली लाइन में एक ही बात होगी कि y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू -2x, तो y इज इक्वल टू mx उसका इक्वेशन होगा। अब स्लोप तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। जब स्लोप प्लस होगा तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन होगी, और जब स्लोप माइनस में होगा तो लाइन हमारी जो है वो कहाँ पर होगी, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। तो इस तरीके से हम लाइन का ग्राफ जो है बना सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट सिचुएशन हो गई जब लाइन जो है ओरिजिन से जा रही थी।
अब नेक्स्ट हम लेंगे जब लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही है। तो सेकेंड है इसमें, when line does not pass through origin, when line does not pass through origin, यदि लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो उस सिचुएशन में हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, उस लाइन को कैसे ग्राफ कैसे करेंगे। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होंगे। तो 2 पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका x और y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a निकालेंगे, x इंटरसेप्ट। ये कैसे निकलेगा, पुट y इज इक्वल टू 0, y 0 कर देंगे क्योंकि x को जहाँ काटेगी वहाँ y होगा नहीं। और हम b इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, ये कैसे निकलेगा, पुट x इक्वल टू 0। और इस तरीके से हमारी लाइन के पॉइंट्स आ जाएंगे, हम उन्हें सॉल्व करके बता सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर लगा लिया जाए। तो ग्राफ की लाइन, आपको जो लाइन दिया है उसको हमें ग्राफ करना है। सो फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इस लाइन को प्लॉट करना है। तो बहुत आसान सा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, y या x 0 कर देंगे, पुट x इक्वल टू 0। आप जब इसमें x की वैल्यू 0 करेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये b की वैल्यू 2 आ गई। अब इसके बाद आप एक बार y को 0 कर दीजिए, y को 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, ऐसे हम इसको ग्राफ करेंगे। तो यहाँ x आ गया और यहाँ y। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, एक में x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। तो ये जो पॉइंट है यहाँ आप देखिए, y 0 किया तो x 3 मिला, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, 3 एंड 0। तो दिस इज अवर 3 0 पॉइंट। और ये कौन सा है, 0 2 है। तो ये हमारा जो पॉइंट है x 0 और y 2 है। अब इन दोनों पॉइंट से हम लाइन को जो है आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हमारी लाइन हो गई। तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। लाइन में ग्राफ बनाना है, ये तो ओरिजिन से जाएगी, ये तो ओरिजिन से नहीं जाएगी। ओरिजिन से जाएगी तो आप देख लो कि प्लस लिखा है कि माइनस लिखा है। प्लस लिखा है तो 1 3 कोऑर्डिनेट से भेज देंगे, और माइनस लिखा है तो 2 और 4 कोऑर्डिनेट से भेज देंगे। और यदि लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही है तो x को 0 कर दीजिए, y पे कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया, और y को 0 कर दीजिए तो x पे पॉइंट मिल गया। तो ऐसे करके हम कई सारे क्वेश्चन एक बार लगा के देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है। अब यहाँ पर है ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, अभी 6 ले लेता हूँ मैं। सॉल्यूशन में हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, x 0 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू -2 मिल गई। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया, 0 -2। y 0 कर दिया, y 0 कर दिया, तो y 0 करेंगे तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3 की इक्वल हो जाएगी। तो जो मेरा पॉइंट मिलेगा कौन सा मिलेगा, 3 0। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, आप अपनी कॉपी में पूरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ x हो गया, ये y हो गया। अब आप देखिए, एक पॉइंट तो कौन सा है, 3 0 है, और दूसरा 0 -2 है। यहाँ से लाइन हमें जाएगी, तो हम ऐसे लाइन को पास कर सकते हैं। ये जो पॉइंट आया ये कौन सा आया है, 0 -2, और यहाँ जो हमारा पॉइंट आया है वो 3 और 0 आ गया। तो इस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। तो आसान है, काफ़ी इजीली हम बता सकते हैं। अब मैं -2x प्लस y इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन में बताया था मैंने, x 0 कर दीजिए, y 5 मिल जाएगी। से जो पॉइंट मिला वो 0 और 5 मिल गया। दूसरा y 0 कर देंगे, y 0 कर देंगे तो x की वैल्यू -5/2 मिल जाएगी। से जो पॉइंट है वो कौन सा हो गया, -5/2 एंड 0। एंड नाउ ड्रॉ आवर लाइन x एंड y। तो आप देखिए लाइन कहाँ से जाएगी, हाँ x माइनस है
और y प्लस है तो x माइनस और y प्लस ये वैल्यू होगी, या x माइनस एंड y प्लस, तो x माइनस कितना है -5/2 0 पॉइंट हो गया, और ये कौन सा हो गया 0 एंड 5। तो ऐसे बता सकते हैं। फिर से आप एक बार रिव्यू करके देख लीजिए, है ना, कोई बहुत कठिन नहीं है। यदि हमारी लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही है तो उस लाइन में x y के एक्सप्रेशन के अलावा एक कांस्टेंट भी आएगा, जैसे 2x 3y और 6 आ गया, ये 2x y 5 आ गया। सो यदि लाइन ओरिजिन से जा रही होगी तो केवल x y आएगा, कोई प्लस माइनस कहीं भी नहीं आएगा। लेकिन यदि लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही होगी तो x का टर्म आएगा, y वाला टर्म आएगा, इसके अलावा एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा। सो इसका ड्रॉ करना बहुत आसान है, x 0 कर दीजिए y मिल जाएगा, तो x 0 करेंगे तो y मिल गया, मतलब y एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। इसके बाद आप y को 0 कर दीजिए तो x मिल जाएगा, सो x एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। सो हम बहुत आसानी से अपने लाइन का ग्राफ बनाना सीखे। सो दिस वाज द ग्राफ ऑफ द लाइन। सो मैंने आपको 3 चीजें कवर कर दिया, लोकेशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन, पैरामीटर्स ऑफ लाइन कवर हो गया, इंक्लिनेशन, स्लोप, इंटरसेक्ट विद द एक्सिस। इसके बाद ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा दिया। ग्राफ बनाने में हमने 2 पॉइंट सीखा कि लाइन ओरिजिन से जाएगी कि लाइन ओरिजिन से नहीं जाएगी। लाइन ओरिजिन से जाएगी तो इक्वेशन लिखेंगे y = mx, और ओरिजिन से नहीं जाएगी तो मैंने अभी ये इक्वेशन लिखना नहीं बताया आपको। यदि ओरिजिन से नहीं जा रही है तो x 0 कर दीजिए और y 0 कर दीजिए। x 0 करेंगे तो y आ जाएगा, y 0 करेंगे x आ जाएगा। इस तरीके से एक पॉइंट x एक्सिस से मिल जाएगा और दूसरा पॉइंट y एक्सिस से मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट से जाने वाला लाइन का अपने इक्वेशन मिल जाएगा। अब अपने को पढ़ना है कि हम लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। सो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सो काफी आसानी से बता सकते हैं इसको। लाइन का स्लोप निकालना है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मान लिया मैंने ये x है एंड y है, ऐसे कोई 2 पॉइंट हो गए, कहीं पर भी मान सकते हैं। ये a मान लिया, ये पॉइंट x1 y1, ये x1, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या मान लिया x2 एंड y2। तो ये जो लाइन होगी इसका स्लोप होगा m = डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा y का मतलब होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ऐसा क्यों हुआ, इस बात को मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाता हूँ क्या कैसे क्या। स्लोप मैंने कैसे बताया था आपको, स्लोप वाज दी tan थीटा। सो स्लोप जो है tan थीटा बताया गया था आपको। तो x एंड y आ गया, ये मैं यहाँ से यहाँ ऐसे 2 पॉइंट्स बनाता हूँ, है ना। तब मेरे को इसका स्लोप निकालना है। तो x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, और यहाँ ऐसे बना लिया, ये एक ट्रायंगल बना लिया। अब हमें पता है कि x से इधर की तरफ जो जाएगी वो आपका एंगल थीटा होगा। ये मेरा एंगल थीटा आ गया। इसका जो कोऑर्डिनेट है ये तो मैं मान लेता हूँ कितना 2y2 मान लेता हूँ, और यहाँ क्या मान लिया मैंने x1 और y1 मान लिया। तो आप देखिए ये जो गैप होगा ये तो डेल्टा y होगा, y का है। सो दिस गैप इज योर y2 माइनस y1, और ये जो कि इधर आ गया है तो अपने को माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, बट मैं वैसे लिख रहा हूँ एक ही तरफ होता। तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। इस पार्टिकुलर में यदि आप लाइन लेना चाहेंगे तो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, हम जस्ट फार्मूला लिख रहे हैं। अब अपने को स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल बताया था, tan थीटा के। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज p बाई b। सो परपेंडिकुलर इज y2 माइनस y1 एंड बेस इज x2 माइनस x1। सो ऐसे आप बता सकते हैं m = y2 माइनस i1 एंड डेल्टा x इज x2 माइनस x1। तो इस तरीके से हम लाइन का स्लोप बता सकते हैं। अब आपको जो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे उन्हें प्लस माइनस के साथ प्रॉपर लिखेंगे। x प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस में। हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो प्रॉपर प्लस माइनस के साथ ही दिए रहते हैं।
क्योंकि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, 2 में x प्लस होगा और 2 में x माइनस होगा। 4 क्वाड्रेंट में से 2 में y प्लस होगा और 2 में y क्या होगा, माइनस होगा। इस तरीके से स्लोप निकालने के लिए हमें पॉइंट्स दिए रहेंगे, वो प्रॉपर साइन के साथ ही दिए रहेंगे। तो स्लोप क्या हो गया, डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x। डेल्टा y को मैं लिख देता हूँ y2 माइनस y1। आप y2 माइनस y1 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y1 माइनस y2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 माइनस x2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि आप क्या लेना है। आप 1 2 किसी को मानने के लिए स्वतंत्र है। आप चाहें तो इसे 0.2 मान लीजिए तो 0.1 हो जाएगा, आप चाहें तो इसे 0.1 मान लीजिए तो 0.2 हो जाएगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप डेल्टा वाई लिखते समय, क्योंकि हम पहले पॉइंट को 1 लिख देते हैं, दूसरे पॉइंट को 2 लिख देते हैं। डेल्टा वाई यूजुअली हम चेंज को बता रहे होते हैं, इसलिए हमने डेल्टा वाई को क्या लिख दिया है, y2 माइनस y1 और डेल्टा x को लिख दिया है x2 माइनस x1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे। फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन passing through the given points, तो यहाँ पर अपने को पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट मान लेता हूँ -1 0 और दूसरा पॉइंट मान लेता हूँ 2 -3। ठीक है, लगा लिया जाए। तो आप देखिए स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब y2, ये y2 कितना है -3, फिर माइनस लिखा मैंने। अब y1 कितना है 0, तो 0 लिख दिया। फिर कितना है x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 2 एंड x1 कितना है -1, तो माइनस, और ये -1 आ गया। तो इट इज -3 एंड 2 + 1, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, -3/3 हो जाएगा ये। सो इट इज -3/3। तो स्लोप आ गया कितना, -1। ऐसे हो सकता है। सेकेंड -2 एंड 4 एंड y की वैल्यू कितनी है 3 6 मान लिया। तो पहले वाले कोऑर्डिनेट लेंगे x1 y1, ये x2 और y2। तो आसानी से हम बताएंगे इसको। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं अलग अलग, पूरा आप चाहें तो लिखिए। x = -2, y1 = 4, x2 = 3, y2 = 6। ऐसे आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। तो m = आपने पढ़ा था y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो m की जो वैल्यू है वो कितनी, 6 - 4 डिवाइड बाई 3 -2। तो ये हो जाएगा कितना, 2 डिवाइड बाई 5। इस तरीके से हम लाइन का स्लोप बता सकते हैं। सो कहीं पर भी यदि हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उन पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप हम काफ़ी आसानी से बता सकते हैं। ऐसे हो गया। और भी कोई आप इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी लिया जा सकता है और हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करके बताया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने ये सीख लिया कि लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे।